ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एफपीआर ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो उस पर वही टैक्स लागू होगा जो एक एक्टिव फाइलर पर होता है, चाहे वो लेट फाइलर हो या नॉन फाइलर। इसका मतलब ये समझा गया कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाइलर बनने की जरूरत नहीं रही। लेकिन ये इतना सादा नहीं है। आज की वीडियो में हम चंद अहम निकात पर बात करेंगे। अगर आप पहले से फाइलर हैं तो अब क्या करें? अगर आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो क्या आपको फाइलर बनने की जरूरत है या नहीं? इस नोटिफिकेशन का इतलाक किन अफराद पर होता है और कौन सी वो 4 सूरतें हैं जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए फाइलर बनना लाजमी हो जाता है। अब बात करते हैं एफपीआर के नोटिफिकेशन की। अगर आपके पास नेको पीएफ पीओसी है और आप पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं रहते, यानी साल में 180 दिन से कम पाकिस्तान में कयाम करते हैं, तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आपसे वही टैक्स लिया जाएगा जो एक्टिव फाइलर से लिया जाता है। मसलन एक्टिव फाइलर से 3%, लेट फाइलर से 6%, नॉन फाइलर से 10 या 12%, यानी निकोप या पीओसी रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों पर 3% ही लागू होगा, चाहे वो एफपीआर में रजिस्टर्ड हों या नहीं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के लिए फाइलर बनना लाजमी नहीं रहा। लेकिन अगर आप पहले से फाइलर हैं, नेशनल टैक्स नंबर ले चुके हैं और रिटर्न फाइल करते रहें, तो एफपीआर आपसे तवक्को रखता है कि आप हर साल रिटर्न फाइल करेंगे। बसूरत दीगर एफपीआर आपको नोटिस भेजेगा और जुर्माने भी लग सकते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, रिटर्न फाइल करते रहें ताकि आप एक्टिव फाइलर की फहरिस्त में शामिल रहें। रास्ता नंबर 2, एफपीआर से डे रजिस्ट्रेशन करवा ले, यानी आपका अकाउंट एफपीआर से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए आपको अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में जाकर दरखास्त देनी होगी कि आप नॉन रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान में कोई आमदन नहीं रखते। अब आते हैं उन 4 सूरतों की तरफ जिनमें फाइलर बनना जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी किस्म की आमदन रखते हैं, जैसे किराया, मुनाफा या कारोबार। अगर आप पाकिस्तान में कोई किराया, कोई बिजेतर महीने कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको फाइलर बनना होगा।